मुगलों को अकबर महान, भैया अकबर महान तो वो हमारे झांसी की रानी से पहले 100 साल पहले रानी दुर्गावती ने आसिफ खां अकबर के खुद के सामने युद्ध ला करके अपना बलिदान कर दिया, तो रानी दुर्गावती का कोई महत्व नहीं होगा क्या? क्योंकि वो गोल्ड रानी है, अपने देश की रानी है। हमारे देश के ऊपर देशवासियों के बलिदान का कोई महत्व नहीं। हमारी अहिल्याबाई, जिसका नाम हम सब जानते, देवी अहिल्या, उस अहिल्याबाई ने वो जो कलंक लगाता हमारे सबके सामने कि हमारा बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन मंदिर तोड़ने के बाद उसी मुगल सत्ता के दरमियान मुगल शासन के साथ अपनी रानी अहिल्याबाई ने जाकर इंदौर से आकर के अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया, और मंदिर बना करके गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सोने का पत्रा भी चढ़ा दिया उसके ऊपर। क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हमारे अपने इतिहास के आधार पर जिनके कारण से अपनी संस्कृति जानी जाती है, उसको अवॉइड करेंगे क्या? उसको छोड़ देंगे क्या? अरे ये जो काल खराब था, हमारी गुलामी का समय था, अंग्रेजों ने सड़ी गली शिक्षा नीति ले आए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अपना समय आया तो आप, मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, नई शिक्षा नीति के बलबूते पर अरे डॉक्टर भी बनेंगे तो हिंदी के पढ़ने वाले विद्यार्थी क्यों नहीं बन सकते? MBBS की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं हो सकते? और न केवल हिंदी में, भारत की सभी भाषाओं में जोरदार तालियां बजाओ अपनी भारतीय भाषाओं के गौरव के लिए। यह अंग्रेजी को पढ़ना मैं मना नहीं करता हूँ, अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा का स्थान तो अंग्रेजी नहीं ले सकती ना। दोनों में तो जमीन आसमान के अंतर है। मेरी माँ तो मेरी माँ रहेगी, मेरी मासी या मेरी पड़ोसन, मेरी उनको मासी बोल सकता हूँ, मौसी बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ का दर्जा तो मेरी माँ का रहेगा। ये जो आयुर्वेद का अपमान किया था अंग्रेजों ने, जो कुटिल चाल चली थी, उन सारी चालों को फेल करने के लिए मोदी जी केवल एक मोर्चे पे नहीं लड़ रहे, कितने सारे मोर्चों पे लड़ रहे हैं। आप तो उसके साक्षात उदाहरण हो। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश के मामले में क्या माना जाता था, कैसा गुंडागिर्दी का राज था, कैसा वातावरण था, गाय की शिक्षा पता ही नहीं चलता था कब शिक्षा हो गई, कौन बैठ गया, कौन पास हो गया, कौन फेल हो गया। शिक्षा माफियाओं का बड़ा राज चलता था। लेकिन आज करके देखे किसी की हिम्मत हो तो बता दो कोई। योगी जी के राज में हमारे शासन के सुशासन के सूत्र जोरदार ताली बजाओ, यही तो लोकतंत्र है। और इसी आधार पर अब हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की सरकार के बड़े मंत्री ने कहा है कि जिंदा लोकतंत्र दुनिया में कहीं देखना है तो भारत जाके देखो, दिल्ली में जाकर के देखो, ये जिंदा लोकतंत्र का मान सम्मान किसी ने दिलाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया। और ये जो हमारे आप ये सामियाना बनाया, ये सामियाना तो अपने आप में आनंद का रंग है, मुझे तो देख के मजा आ गया। ये अरुणोदय का रंग है, ये हमारी अग्नि रंग है, जिसके माध्यम से नया सूरज चमकता दिखाई दे रहा है, और नया सूरज चमकता दिखाई देगा, ये अंधकार को मारेगा। ये कांग्रेस सही सभी विपक्षों की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, जो उनको लूट का ठेका मिला हुआ था, उस ठेके को ठेकेदारों को हटाने के लिए ये तमाम स्वार्थवश परिवार की राजनीति करने वाले, ये प्रकरण सत्ता हथियाने वाले, इन सब लोगों को मुंह की खाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। और हम सब मिलकर प्रण करेंगे, राजा भैया को सांसद बनाएंगे, सभी विधायकों को जिताएंगे, अगली बार 2024 से पुनः सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।